ये कहानी पुराने चीन की है। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ दिल को छू जाती है बल्कि आत्मा को झकझोर देती है। एक बार पुराने चीन में एक व्यक्ति रहता था। वो खो जाना चाहता था, जीवन की दौड़ से दूर, शांति की तलाश में संयमित हो जाना चाहता था। एक दिन वो सीधा अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मुझे सन्यासी बनना है। मैं संसार छोड़कर आत्मा की खोज में निकलना चाहता हूँ। गुरु ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है या बस दिखना चाहता है? युवक ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जब मैं सन्यासी बनने आया हूँ तो दिखावे का क्या करूँगा? मुझे केवल सच्चा मार्ग चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन याद रख, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अब मैं खुद तेरे पास तभी आऊंगा जब समय आएगा। तब तक आश्रम के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने कहा, यहाँ 25 सन्यासी है और तू उनके लिए चावल कूटेगा सुबह से रात तक, बस यही तेरा काम होगा। और फिर वो व्यक्ति अगले 12 वर्षों तक हर सुबह उठता और चावल कूटता। शाम होते होते थककर वहीं सो जाता। धीरे धीरे उसके भीतर के सारे विचार खत्म होने लगे। न कोई सवाल, न कोई भ्रम, बस एक ही जीवन था, सुबह उठो, चावल कूटो और सो जाओ। उसने कभी गुरु से दोबारा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसने एक बात को सत्य मान लिया था। गुरु ने कहा है, जब जरूरत होगी वो खुद आ जाएंगे। 12 वर्षों बाद गुरु ने घोषणा की, मेरा समय पूरा हो गया है। अब इस आश्रम को एक उत्तराधिकारी चाहिए, जो भी योग्य हो। आज रात मेरे कक्ष की दीवार पर जीवन का सार लिखे। अपने अनुभव से सभी शिष्य डर गए। एक विद्वान शिष्य ने साहस करके कुछ पंक्तियां लिखी, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो सत्य दिखाई देने लगता है। गुरु ने पढ़ते ही चिल्ला दिया, ये किस मूर्ख ने लिखा है? इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। असल में उसने वह बातें किसी शास्त्र से चुराई थी। अनुभव नहीं था, सिर्फ शब्द थे। उसी रात वही चावल कूटने वाला सन्यासी पास से जा रहे 4 सन्यासियों की बातें सुनकर हंस पड़ा। उन्होंने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा, गुरु तो ठीक ही कह रहे हैं, तुम सब शास्त्रों में उलझे रहे और मैं 12 वर्षों से बस चावल कूट रहा हूँ। अब क्या सही है ये तो गुरु ही बताएंगे। उन्होंने उससे कहा, अगर तू कुछ बेहतर कह सकता है तो बता। उसने मुस्कुराकर कहा, लिख दो। न कोई दर्पण, न कोई धूल। जिसने खुद को जान लिया वही धर्म को उपलब्ध हो गया, वही सत्य को जान गया। आधी रात को गुरु खुद उसके पास आए और बोले, अब भाग जा मेरे बच्चे, क्योंकि कल जब सब जानेंगे कि सत्य उस चावल कूटने वाले को मिल गया है तो वो तुझे जीने नहीं देंगे। गुरु ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू ही मेरा उत्तराधिकारी है, लेकिन ये बात अब किसी को मत बताना। दोस्तों, ये कहानी बस कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जो खुद बुद्ध ने भी समझाया था। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम्हारे मन में विचार उठने बंद हो जाएंगे उस दिन तुम सत्य को जान लोगे और वही बुद्धत्व की शुरुआत होगी। अगर आप भी अपने मन की बेचैनी को शांति में बदलना चाहते हैं तो एक काम जरूर कीजिए, हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करें। उन्हें दबाएं नहीं, बस देखें, समझें कि कौन सा विचार क्यों उठ रहा है। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, विचार कम होंगे और फिर आपका मन एक निर्मल दर्पण बन जाएगा। जहाँ विचार नहीं वहाँ सत्य है, जहाँ शून्यता है वहीं पूर्णता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो आजकल खुद से जुड़ने की कोशिश कर रहा है।